क्या आप भी बार बार वैक्सिंग करते हैं और उससे होने वाले दर्द, जलन और रेडनेस से परेशान हैं? तो क्या आप भी परमानेंट हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट यानी कि लेजर हेयर रिमूवल कराने की सोच रहे हैं? पर क्या ये लेजर हेयर रिमूवल सेफ है? क्या इसे हर कोई करा सकता है? और क्या लेजर ट्रीटमेंट के बाद परमानेंट बाल आने बंद हो जाते हैं? चलिए आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आपसे बात करेंगे कि सर्दियों में धूप लेना क्यों जरूरी है। आजकल लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। कोई बाल झड़ने से परेशान है तो कोई अपने अनचाहे बालों को हटाने के लिए लेजर हेयर रिमूवल करवाना चाहता है। लेकिन लेजर हेयर रिमूवल कराने से पहले यह समझना जरूरी है कि लेजर हेयर रिमूवल आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। हेयर रिमूवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों से अनचाहे बालों को हटाने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वैक्सिंग या शेविंग से खुश नहीं हैं तो लेजर हेयर रिमूवल एक बड़ी ऑप्शन हो सकता है। लेजर हेयर रिमूवल इज सिलेक्टिव फोटो थर्मोलाइसिस, मतलब कि लेजर की रेज है, ये लेजर की रेज सिलेक्टिवली पिगमेंटेड मटेरियल पे जाके हिट करती हैं, जैसा कि हमारे बालों में होता है। और जब ये लेजर की रेज हमारे मेलानिन पे हिट करती है तो वहां से ये जो लाइट एनर्जी है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये हीट एनर्जी बालों के रूट्स को, जो कि एनाजन फेज में होते हैं, उनको जला देती है, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में कम हो जाती है, रुक जाती है, या उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जो कि बाद में फ्यूचर में कम दिखती है। यूएस में सबसे ज्यादा की जाने वाली कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं में ये एक है। इसमें हाईली कंसंट्रेटेड लाइट को हेयर फॉलिकल्स पर डाला जाता है। आजकल लोग इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। अगर आप भी इस ट्रीटमेंट को कराने के बारे में सोच रहे हैं तो जान लें कि लेजर हेयर रिमूवल कौन करवा सकता है। इस तकनीक में बालों के रोम को ध्यान में रखकर लेजर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें हटाया जाता है, जिससे बालों की ग्रोथ जो है वो स्थायी रूप से कम हो जाती है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि एक बार लेजर हेयर रिमूवल करवाने से बाल आने पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए ये भी जानते हैं। क्या ये जो हेयर निकलते हैं वो परमानेंटली निकल जाते हैं या टेम्परेरी रहते हैं? दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर हेयर रिमूवल एक सिंगल स्टेज प्रोसीजर नहीं है। ये इट्स ए मल्टीपल स्टेज प्रोसीजर, मतलब कि बहुत बार फेजेस में होता है। मतलब मान के चलिए हम नॉर्मली पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं एरिया के हिसाब से। ये 3 से 8 मिनिमम सेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन 3 से 8 सेशंस के बाद ये कहना कि बाल कंप्लीटली निकल जाएंगे, ऐसा गलत होगा। बाल कंप्लीटली नहीं निकलते, बल्कि थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, उनकी थिकनेस कम हो जाती है। जैसे बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उस तरह के हेयर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो दिखने में बुरे नहीं लगते, उनके अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं बचता और वो बेहतर लगते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं कि 7 से 8 सेटिंग्स लग जाती हैं किसी भी एरिया के अंदर कराने के लिए, लेकिन किसी किसी इंसान को लंबे सेशंस भी कराने पड़ सकते हैं। बार बार रिकरेंस के लिए अगर होता है, उनको रिकरेंस हो जाता है, तो उनको बार बार बीच में एक थेरेपेटिक सेशंस और भी कराने पड़ सकते हैं। लेजर हेयर रिमूवल प्रोसेस को लेकर लोगों के मन में और भी कई सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले समझते हैं कि लेजर हेयर रिमूवल वैक्सिंग या शेविंग से क्यों बेहतर है। सबसे पहला फायदा ये है कि ये पेनफुल नहीं होता है। वैक्सिंग से बालों की ग्रोथ कुछ समय के लिए रुक सकती है, लेकिन ये प्रोसेस काफी पेनफुल होती है। वहीं शेविंग पेनलेस होती है, लेकिन लंबे समय तक बालों की ग्रोथ को नहीं रोकती है। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो है इसकी स्पीड। लेजर हेयर रिमूवल का दूसरा प्लस पॉइंट है इसकी स्पीड। लेजर का हर पल्स 1 सेकंड में कुछ हिस्से में होता है और कई बालों को एक साथ टारगेट करता है। छोटे हिस्से जैसे कि अपर लिप 1 मिनट से भी कम समय में पूरे हो सकते हैं। वहीं बड़े हिस्से जैसे कि बैक या फिर लेग 1 घंटे तक में पूरे हो सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से व्यक्ति के बालों के प्रकार और बालों की ग्रोथ साइकिल और ट्रीटमेंट एरिया पर भी डिपेंड करता है। अब जानेंगे कि लोग ज्यादातर कहाँ के बाल हटाने के लिए लेजर हेयर रिमूवल करवाते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग लेजर आमतौर पे कौन से एरिया में करवाते हैं। तो आमतौर पे जो लेजर लोग कराते हैं वो फेस पे कराते हैं, जैसे अपर लिप और चिन वाले एरिया पे।
मेल्स कराते हैं फेस में, अगर देखें तो अपने बियर्ड को शेप कराने के लिए, ताकि अच्छी शेप हो जाए, जहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है उसको कम कराने के लिए। अंडर आर्म्स एक बहुत कॉमन एरिया है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। फीमेल्स फिर थोड़ा अपने बिकिनी लाइन के अंदर करवाती हैं, मेल्स जो है चेस्ट पे कराते हैं, फीमेल्स लेग्स पे भी कराना काफ़ी पसंद करती हैं, या कभी एक्सेसिव हेयर जब बैक में होते हैं तो भी हेयर रिमूवल लेजर के थ्रू करवाया जा सकता है। शरीर के कई हिस्सों पर यह प्रक्रिया की जाती है, लेकिन इसे आईलेट्स या फिर आसपास के हिस्सों पर और टैटू वाली स्किन पर नहीं किया जाता है। टैटू वाले हिस्से में इसे क्यों नहीं किया जाता है, चलिए ये भी समझते हैं। टैटूड वाले एरिया में ऑलरेडी किसी इंक डाली हुई है स्किन के अंदर वाले लेयर्स के अंदर। नाउ लेजर की जो पद्धति है, लेजर जिस तरह से काम करता है वो डाइड एरिया, जहाँ डाई होती है, यहाँ कोई पिगमेंटेशन होता है, उसके ऊपर काम करता है। तो जैसे ही अगर आप टैटूड एरिया के ऊपर कोई लाइट डालेंगे तो बालों के साथ साथ जाने के साथ साथ वो टैटू की इंक को भी बर्न कर सकती है। ठीक है, हीट जनरेशन ज्यादा हो सकता है और आसपास स्किन जल सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत आपका जो टैटू बनाया हुआ है वो खराब हो सकता है। सो बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि टैटूड एरिया पे लेजर नहीं कराना चाहिए। क्या लेजर हेयर रिमूवल सेफ है? क्या इसे घर पे किया जा सकता है? बहुत से लोग इसे घर पर भी ट्राई करते हैं, लेकिन क्या ये सेफ है? साथ ही इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया की तरह लेजर हेयर रिमूवल के साथ भी कुछ जोखिम और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे आम साइड इफेक्ट्स में शामिल है ट्रीटमेंट के दौरान स्किन पर होने वाली रेडनेस, वहीं हल्की सूजन भी आपको हो सकती है। हालांकि ये आमतौर पर कुछ घंटों के अंदर ठीक हो जाता है। सेफ तो ये है, बहुत ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। जो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो हीट प्रोडक्शन सबसे पहले होता है इसके अंदर, क्योंकि तो हीट प्रोडक्शन के होने की वजह से थोड़ा बहुत रेडनेस एंड स्वेलिंग हो सकती है। ये रेडनेस एंड स्वेलिंग आप अपने आप से आइस लगा के कम कर सकते हैं। कभी कभी आपको उसमें दवाई खाने की भी जरूरत पड़ सकती है, बट ये बहुत ही टेम्परेरी है। कभी कभी कुछ घंटों के अंदर ये ठीक हो जाती है, मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी हो सकती हैं कि कभी कभी हेयर अगर इसकी वजह से आसपास की स्किन जल सकती है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी आसपास की स्किन में हाइपोपिगमेंटेशन, मतलब स्किन का कलर उसके आसपास की स्किन से कम हल्का हो जाता है, या कभी कभी हाइपर पिगमेंट भी हो जाता है। तो ये चीजें मेजरली हो सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी क्रस्टिंग हो सकती है, कभी कभी कोई ज़्यादा सीवियर रेडनेस हो सकती है, जैसे स्किन इन्फेक्शन कुछ और रूप ले सकता है। बट अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रॉस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सामान्य सी हैं जो आराम से ठीक हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसको लेजर करने के अंदर क्षमता है, उसे पता है कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये मशीन कैसे काम करती है, और ये अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। लेजर हेयर रिमूवल करवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सुन लीजिए। सही सेंटर और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जहां से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां की जानकारी और अनुभव पे भी जरूर ध्यान दें। ट्रीटमेंट के बाद प्रभावित हिस्से को सीधे धूप में जाने से बचाएं। बाहर निकलने से पहले स्किन पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में खर्चा कितना होता है। ये कॉस्ट बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा, अलग अलग करने वाले के द्वारा ये कॉस्ट चेंज हो सकती है। ये कॉस्ट डिपेंड इस बात पे भी करता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, एरिया का साइज कितना है, और कितनी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी आपको, कौन सी मशीन यूज हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कॉस्ट को जानने के लिए। तो ये एक दायरा या पैमाना बताना कि कितना कॉस्ट हो सकता है हेयर रिमूवल का लेजर के द्वारा, ये बहुत मुश्किल है। बट अगर आप ऐसे मान के चले कि मान लो आपको पूरी बॉडी का हेयर रिमूवल कराना है, जिसे फुल बॉडी हेयर रिमूवल कहते हैं, जो बहुत सारे फीमेल्स करवाना चाहती हैं। सो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो 10,000 से लेके 20-30 हज़ार तक एक सिटिंग हो सकती है। ये यूजुअली एक एवरेज साइज सिटी में एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा की गई चार्जिंग हो सकती है। मैं इसमें बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, कई जगह पे इससे बहुत ज़्यादा महंगा भी हो सकता है, कहीं से बहुत ज़्यादा सस्ता भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एवरेज निकालें तो लगभग इतना पड़ जाता है। लेजर हेयर रिमूवल एक प्रभावी और सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन इसे करवाने से पहले इसकी सभी संभावनाओं और सावधानियों को समझना भी जरूरी है। ये तो था लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके पास और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि सर्दियों में धूप लेना क्यों जरूरी है।
सर्दियों में धूप सेकने के कई फायदे हैं। सर्दियों में धूप सेकने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। दरअसल सर्दियों के मौसम में खान पान का ध्यान रखना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है धूप का लेना। सर्दियों में धूप सेकना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यही नहीं, केवल शरीर को गर्मी ही नहीं मिलती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सुबह की ताजी धूप में बैठने से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट सुबह और शाम की धूप सेकने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा धूप सेकना हमें कई तरह के दर्द से भी आराम दिलाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इससे बेहतर होता है। सर्दियों में देर तक नहाने, कपड़े धोने या फिर पानी का काम करने की वजह से बैक्टीरिया के संपर्क में आने से फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी होता है। हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में ऐसा कई बार हो जाता है। इससे राहत पाने के लिए सर्दियों में कम से कम 25 से 30 मिनट तक धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं फायदे की। आज फायदे की बात में बताते हैं आपको कि सर्दियों में संतरा खाना आपकी सेहत के लिए किस तरीके से फायदेमंद है। आहार में मौसमी फलों को शामिल करना सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। संतरा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। संतरा फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। एक संतरा 140 ग्राम से दैनिक आवश्यकताओं का लगभग 10% की पूर्ति की जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।